तो कैसे आप लोग? बढ़िया, मजे से हो? ठीक है। अब देखो, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो किस वजह से आपको काम आएगा, है ना? सवाल आपके मन में आएगा। ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये आपको बताएगा कि आपका कैरियर पाथ कैसे आपको चूज करना है क्लास 10 के बाद। जो भी यहाँ क्लास 10 में बच्चे आए होंगे, न्यू बच्चे जो ज्वाइन करेंगे, जो आने वाले होंगे या ऑलरेडी जो दे दिए होंगे, ठीक है, सभी के लिए शुभकामनाएं। आपको कैरियर पाथ मालूम होना चाहिए, किस तरह से आपको ऑप्ट करना है, सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है, चाहे फिजिक्स लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, डॉक्टर लेना है, क्या लेना है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, जो भी क्लास 10 के बच्चे आए होंगे यहाँ पे, आपको आशा करते हैं आपको अच्छा नंबर दिया होगा, 100% अच्छा नंबर दिया होगा, ठीक है, और आप पास भी हो जाओगे। बट उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको ये काम करना है। सबसे पहली चीज है कि ये काम करना है, आपको शांति से बैठना है घर पे, शांत से बैठ के, और आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज में क्या करना है? विजुअलाइज ये करना है कि मेरा जो है कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट मेरा मजबूत है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, जब क्लास 10 आपका हो जाएगा बच्चा, क्लास 10 के बाद आपके पास चार रास्ता खुल जाता है। ये चार रास्ता क्या है? ये चार रास्ता, सबसे पहली चीज है, आपको 11th 12th में जाना है ना, आप लोग बोलते हो ना आईएससी 11th 12th में जाने के लिए, तो ये 11th 12th में जाना। दूसरा चीज है पॉलिटेक्निक डिप्लोमास करना। तीसरा चीज है आईटीआई वोकेशनल कोर्स करना, और चौथा चीज है स्किल कोर्स करना। तो आप बोलो भैया क्या कोर्स, ये सब क्या बता रहे हैं? अरे बच्चा, 10th कर लिए तो 10th के बाद तो पढ़ने जाओगे ना, तो क्या चीज करने जाओगे, है कि नहीं? 11th 12th करने जाओगे, कि पॉलिटेक्निक करने जाओगे, आईटीआई करने जाओगे, स्किल कोर्स करने जाओगे? आपको लगेगा कि हम तो भैया 11 12 जानते हैं, तीन चीज और होता है। अरे हाँ, होता है, होता है। क्या क्या चीज होता है? पॉलिटेक्निक डिप्लोमास होता है, आईटीआई वोकेशनल कोर्स होता है, स्किल कोर्स होता है। ये चीज आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के जमाना में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वही चीज को आप पढ़िए, उसको मन लगा के पढ़िए, उसको कैरियर बनाइए, और कुछ अच्छा करिए, पैसा कमाइए। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली चीज है 11th 12th में आपको एडमिशन लेना, पहला चीज। तो देखिए, आखिर 11th 12th क्या है ना? आखिर 11th 12th क्या है? हम बारी बारी से, हम बारीकी से सारी चीजों को समझेंगे। 11th 12th हम जब चले जाओगे बच्चा, तो 11th 12th में तीन चीज रहता है। एक साइंस रहेगा सब्जेक्ट, दूसरा रहेगा कॉमर्स, आप ले सकते हो, तीसरा चीज रहेगा आर्ट्स। ये चीज रहता है। साइंस में तो आपको पता है क्या रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कॉमर्स में तो आपको पता है क्या चीज रहता है, कॉमर्स में क्या क्या चीज रहता है। इसमें आपको फिजिक्स लिख लीजिए, केमिस्ट्री लिख लीजिए, बायोलॉजी लिख लीजिए। इसमें कॉमर्स में अकाउंट वगैरह आ जाता है, ठीक है, जो कि आप स्टैटिक्स वगैरह ये सब पढ़े होंगे, वो सब चीज इसमें आ जाएगा। और आर्ट्स, आर्ट्स में आपको सोशल साइंस का जितना सारा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी का ये सब जितना भी सारी चीज है, हिस्ट्री, सब सारे चीज आपके आर्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स हो जाएगा, जो कि आपको स्टैटिक्स जो आप पढ़े हो मैथ्स में, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। साइंस के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वो चीज रहेगा, इसमें आपको मैथ भी रहता है, ठीक है। और आर्ट्स में ज्योग्राफी ये सब रहेगा, और कॉमर्स में तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, क्योंकि आपको अपने तरीके से डिसाइड करना है, किसी के प्रेशर में आके डिसाइड नहीं करना है। अगर आप किसी के प्रेशर में आके अपना कैरियर ऑप्शन अगर चूज करते हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको चूज कर लिए, और चूज कर लिए, आपको मन करेगा कुछ और करने का, इसमें मन नहीं लग रहा, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। बाद में अगर इस चीज पे वीडियो आपको चाहिए तो आप बोलना, हम बना देंगे। बट ये जो है, आज हमको कैरियर ऑप्शन बस आपको बताना है, जो कि सिर्फ कोशिश करेंगे आधा घंटा से 45 मिनट हो। ये चीजें आपको मालूम चल गया। अब देखिए, साइंस जैसे ही आप ऑप्ट करोगे, साइंस जब से ही ऑप्ट करोगे, तो आपको तीन चीज आपको मालूम चलेगा, पीसीएम, पीसीबी और पीसीबीएम रहेगा आपका। ये तीन चीज आपका रहेगा वहां पे। तो पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी।
ये 3 चीज रहेगा। तो अगर ये 3 आपका अच्छा है, 10th में आपको थोड़ा सा भी समय है, आप अच्छे ढंग से अच्छे से बैठिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना है, क्या चीज बनना है, कि क्या आपको बनना चाहते हो। तो पीसीएम आप लोगे तो आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो, पीसीबी लोगे तो आप डॉक्टर इस सब के लिए जा सकते हो, एमबीबीएस के लिए जा सकते हो। बट अगर पीसीबीएम लोगे तो आप दोनों चीज के लिए आप आगे आपका रास्ता खुल जाएगा। बट अगर पीसीएम लेते हो तो आप डॉक्टर वॉक्टर के लिए, एमबीबीएस उबीबीएस के लिए आप यहाँ से फिर हट गए, फिर से आपको अलग चीज करना पड़ेगा। पीसीबी ये सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर लाइन में आप जाओगे, बट पीसीबीएम लोगे तो आपको दोनों रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार फ्यूचर में अगर इंजीनियरिंग किए, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमको इसमें नहीं लगेगा, डॉक्टर वॉक्टर में लगेगा, तो आप उसमें भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अब देखिए अब आपका आ जाता है, चलिए अब हम लोग बारी बारी से चलते हैं यहाँ पे। अगर आप साइंस लेते हो, ठीक है, तो साइंस अगर लोगे तो आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। मेडिसिन हम आपको ऑलरेडी बोले ही, इंजीनियरिंग लोगे तो कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, मेडिसिन लोगे तो कौन सा सर, आईटी, रिसर्च, डेटा साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस है, बहुत सारी चीज इसमें ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़े और अच्छे से हम जानेंगे, दोनों चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। कॉमर्स लोगे आप तो कॉमर्स के लिए आपको बिजनेस लाइन में अगर आप फाइनेंस, सीएस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब चीज अगर करना चाहते हो तो आपको कॉमर्स के लिए आप जा सकते हो। आर्ट्स, आर्ट्स के लिए भी आपको जर्नलिज्म, डिजाइन, लॉ, ये सब, पब्लिक पॉलिसी, टीचिंग, सिविल, ये सब क्रिएटिव फील्ड के लिए है ना, सिविल सर्विस के लिए, यूपीएससी सब के लिए अगर आप आपको जाना है तो आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए आपको जाना होगा। ये चीज, ये 3 चीज आपका मेन कोर्स रहेगा, जो कि सबसे पहले आपको क्लास 10 के बाद ये चीज होना चाहिए। बट आपको लगेगा कि क्या भैया हमको 11th 12th करना ही है, क्योंकि देखिए फैमिली जो अलग अलग चीज से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। आप 2 साल यहाँ पे पढ़ाई करोगे, अच्छी बात है पढ़ाई करोगे, बट अगर चाहता है कोई नहीं हमको बिना 11 12 भी कुछ हो जाए, है ना, कुछ ऑप्शंस में रहे, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं? अरे हाँ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या हो जाता है, उसके लिए आपको दरवाजा खुल जाता है पॉलिटेक्निक का, और उसके बाद आपका आईटीआई का भी दरवाजा खुला हुआ रहता है, स्किल का भी दरवाजा आपका खुला हुआ रहता है। तो पॉलिटेक्निक जो है बच्चा, पॉलिटेक्निक आप 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। 10th के बाद अगर आप करोगे तो 3 साल का कोर्स रहेगा, 12th के बाद करोगे तो 2 years का कोर्स रहेगा। तो आप पूछोगे भैया इससे फायदा क्या है? डिग्री मिलेगा, सब चीज मिलेगा, सारी चीज मिलेंगे। बट पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा ये वही बच्चे जो चूज करते हैं जिसको लगता है कि नहीं हम इंजीनियरिंग करेंगे, इसके बाद मैकेनिकल, सिविल, ये सीएस, ये सब के लिए तैयारी करेंगे। अगर लेकिन उससे पहले हमको लगता है कि नहीं हम उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पहले से ही हम कर सकते हैं, हमको आखिर हमको जॉब लग जाएगा पहले, तो आप ये चीज पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए आप जा सकते हो। कॉलेज में आप पता लगा सकते हो, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग कोर्सेज के लिए एडमिशन देते हैं, आप पूछोगे आपको मालूम चल जाएगा। तो जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब का सारा का वैल्यू जो है वही रहेगा। बट पॉलिटेक्निक जैसे आप बोलोगे ना कि भैया हम साइंस लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, फिर वहां से सिविल लेंगे और यहाँ से सिविल लेंगे, तो क्या दोनों का वैल्यू वही रहेगा? दोनों का वैल्यू वही रहेगा। बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस आपका पैकेज में आ जाता है। डिफरेंस आपको कहाँ पे आ जाता है? पैकेज में आ जाता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो अलग है। आप इंजीनियरिंग करोगे, है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हो डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 12th, यहाँ से भी कर सकते हो। 12th के बाद आप बीटेक कर सकते हो, 2 साल के बाद वहां कर लो, और फिर वहां से आप जो भी आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स है उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 साल में रहेगा, तो चीज आपका दोनों तरफ बराबर ही रहेगा। तो आप कॉलेज पे जाकर, कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर आप अलग अलग चीज क्या कर सकते हो, वहां पे पता लगा सकते हैं। चलिए इसमें आपको बताना क्या है, अगर आपको 10th 11 12 नहीं करना, मन पहले ही करना, तो 11 12 कर पहले ही 10th में क्या कर लिए, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कर लिए। सपोज
सोहन राम, है ना। सोहन राम क्या किया, सोहन राम जो है वो पहले ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमास के लिए एडमिशन ले लिया। तो एडमिशन ले लिया तो इसको कितने साल का इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको 3 साल के लिए। इसको कितने साल के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा 3 साल के लिए। बट अगर उसको माना है कि नहीं, सोहन राम है ना, सोहन राम और एक है मोहन राम, दोनों भाई हैं। हम ऐसा केस ले रहे हैं सपोज, अगर इसको 11th 12th अगर नहीं करना है, अभी फिलहाल माना कि नहीं हम जल्दी से कुछ कर लेंगे, 2 साल इधर उधर जाएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट अगर आपको लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमास कर सकते हो। यहाँ से पॉलिटेक्निक डिप्लोमास करके सिविल इंजीनियर मैकेनिकल से एडमिशन करवा सकते हो आप, वहाँ से आसानी से आपको जॉब लग जाएगा, कॉलेज प्लेसमेंट भी वहाँ पे होता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं पैकेज ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करो, वहां पे फर्स्ट ईयर आप वहां पे पढ़ लो, पहला साल वहां पे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लो, फिर बीटेक का तैयारी करके बीटेक के लिए एडमिशन कर लो, और बीटेक में करने के बाद फिर से वहां पे पढ़ाई कर लो, और फिर से पढ़ाई करने के बाद आपको अच्छे से पैकेज आपको मिल जाएगा। तो आपको दोनों ऑप्शंस आपके वहां पे खुल जाते हैं। तीसरा चीज क्या है, और ये जो चीज है ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज अलग अलग कोर्सेज वहां पे देती है, आप वहां पे जाइएगा, वहां पता लगाइएगा, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत होगा आप हमको मैसेज करिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए, और यहाँ से जैसे देखिए आप जूनियर इंजीनियर्स रोल के लिए, फिर वैसे ये सब के लिए आप बन सकते हो। वही बात है कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए आप करोगे रोल पे आओगे तो ज्यादा पैकेज आपके पास नहीं रहेगा, बट अगर बीटेक करने के बाद जाओगे तो आपका पैकेज में इंक्रीमेंट होगा। पैकेज का मतलब पैसा, पैसा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है आईटीआई या वोकेशनल कोर्स। बहुत सारे बच्चे गरीब घर से जो होते हैं ये कोर्सेस बहुत ज्यादा ऑप्ट करते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम उतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, हमको कुछ करना है, बहुत जल्द कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज जो है आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपको क्या मन है करने का, आपको पढ़ने का मन है, आपके हर चीज़ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी अच्छा लगता है तो आप उसके लिए चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 11th 12th करेंगे फिर से करेंगे, हमको आप ये करना है, जल्दी से कुछ करना है, तो आप ये करिए। फिर तीसरा आपका आ जाता है आईटीआई या वोकेशनल कोर्स। ये जो है आपका एक क्लास 10th के बाद ही होता है, क्लास 10th के बाद आईटीआई कोर्स होता है। अलग अलग कॉलेजेस होते हैं इसके लिए, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, फिटर बन सकते हो, मोटर व्हीकल, ये सब अलग अलग चीज का, वेल्डर टर्नर प्लम्बर, ये सब के लिए आप वहाँ पे बन सकते हो। बेसिक ड्रेस मेकिंग, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सब के लिए आप यहाँ पे आईटीआई कोर्सेज के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको पैकेज थोड़ा कम रहेगा, बट आपको थोड़ा सा जल्दी से आपको नौकरी हो जाएगा, ठीक है, नौकरी हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाती है, बहुत सारे में नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। बट अगर आप आईटीआई करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिशियन बन गए तो इलेक्ट्रिशियन का आपको सारी चीज का नॉलेज हो जाएगा, सारी चीज का नॉलेज, तार वार लाइट वायर इधर उधर सब चीज आप बना सकते हो। फिटर के लिए आप उसी तरह से सब चीज, मैकेनिक उसी तरह से, मोटर व्हीकल हर चीज आप बना सकते हो। तो आप उस तरीके से अपना अलग चीज आप कर सकते हो। अब आपको माना कि नहीं हम मैकेनिक बन गए, मैकेनिक बन गए तो आप उस तरीके से अपना मशीन बना सकते हो, अपना गाड़ी बना सकते हो, अपना अलग अलग चीज कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, अपना बड़ा सा शॉप खोल सकते हो, अलग अलग ब्रांचेज डाल सकते हो। तो देखिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, अगर दिमाग है तो सब चीज है। ये तो कोर्सेस है, ये चीज आपको तो एक डायरेक्शन है आपको बताने के लिए, ये सब कोर्सेस करोगे तो आपको सीखोगे, है ना। क्योंकि आपको लॉन्ग वे से अगर आपको जाने का मन है तो शॉर्ट वे भी आपके पास है। तो ये आपका तीसरा चीज हो गया। चौथा चीज क्या है, ये शॉर्ट टर्म स्किल होता है। आप 11th 12th भी कर रहे हो, ठीक है, 11th 12th के साथ साथ अगर आपको मन है तो आप ये सब शॉर्ट टर्म स्किल आप कर सकते हो। जैसे एमएस ऑफिस टैली सब पढ़ सकते हो, ग्राफिक वेब डिजाइन ये सब पढ़ सकते हो। क्योंकि ये जो स्किल कोर्स है बच्चा, ध्यान से सुन लो, यही जो है मेन डिमांड अभी चल रहा है, मेन डिमांड। आपको अल्फा प्लस बीटा गामा ये सब आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, आपसे कोई नहीं पूछने जाएगा। बट आपसे ये जरूर पूछने जाएगा आपको एमएस ऑफिस चलाने आता है कि नहीं आता है, टैली आपको आता है कि नहीं आता है ना। फिर प्रोग्रामिंग आपको आता है, ग्राफिक्स आपको हमेशा है, वेब डिजाइन हमेशा है, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन,
सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब सारे चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और सारे चीज का कोर्स ऑलरेडी उपलब्ध होता है। आप ट्राई करो, अगर आपको मन है कि नहीं हम उस चीज में जा सकते हैं, 11th 12th करो आराम से और यहाँ से आप शॉर्ट टर्म स्किल के लिए आप इसको चूज कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हमको 11th 12th करने के बाद, ठीक है 11th 12th कर लिए, लड़के लोग का बहुत सारा रहता है कि ठीक है भाई अगर हमको जल्दी से नौकरी लेना है तो ये सब 11th 12th हम उधर बीटेक इस सब के लिए नहीं जाएंगे, इधर ऑप्ट कर लेंगे, अच्छी बात है। बट आप सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप खुद पे फोकस करिए। आप शांति से बैठिए और देखिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा, आखिर क्या करना है आपको। पापा से डिसाइड करिए, पापा से बात करिए, बड़े लोगों से बात करिए, टीचर से पूछिए, है ना। आपको नहीं लगता है तो हमको कमेंट बॉक्स रिप्लाई करिए, मेरा नंबर हर जगह उपलब्ध, वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगा, आप हमको कॉल कर लीजिए और हम बेहिचक आपको जवाब देंगे। क्योंकि देखिए, अगर मेरे वजह से आपका कैरियर बन गया तो हमसे खुशी खुश कोई नहीं हो सकता है। तो आप ट्राई करिए कि बेस्ट ऑप्शन चूज करिए जो कि आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, है ना, हेल्पफुल हो। ये चीज हो गया। अब जैसे लड़का लोग हैं, ठीक है, हम सेपरेटली सेपरेटली बताए हैं थोड़ा सा। लड़का लोग, जैसे हम भी लड़का हैं तो लड़के लोग को आजकल क्या चीज में मन लगता है ज्यादा से ज्यादा? बदमाशी करने में लड़के लोग को ज्यादा मन लगता है। क्लास 10th के बाद आपको, लड़के लोग को खास करके, आपको तो बच्चा पैसा तो कमाना है और पैसा ही बोलता है। आप कितना भी कुछ बोल लो, वही है आपको। और क्योंकि आपको फैमिली, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप जैसे भी करो, कोई सा भी कोर्स करो, आप जैसे भी करो, आपको तो करना ही करना है। ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा चीज है, लड़की लोग के लिए क्लास 10th के बाद क्या क्या चीज हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमको, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की के लिए, लड़कों के लिए भी है। क्या लड़का लोग फैशन डिजाइनर नहीं है? फैशन डिजाइनर वो नहीं करता है क्या? टेलरिंग नहीं करता है? करता है। तो वो चीज है कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका कौन सा स्किल आपका बेस्ट है, आपका कौन सा स्किल आपको अच्छा लगता है, उस स्किल पे काम करिए। अगर आपको लगता है नहीं, देखिए डिग्री तो आपको चाहिए, 11th 12th का आपको डिग्री चाहिए, 11th 12th का डिग्री आप कहीं से भी कर सकते हैं, हाँ। ऐसे ही रीजनल स्कूल से आप नाम लिखवा लीजिए। आप साइड में आप कुछ भी कोर्स कर रहे हो आराम से, उधर भी चल रहा है आपका, इधर भी सीख रहे हो, अब दोनों तरह से साइमल्टेनियसली दोनों का आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वहाँ नाम लिखवा लिए, इधर से आराम से आप जेई का आप तैयारी कर रहे हो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सपोज 10th के बाद जाते हो, 10th के बाद कहीं नाम लिखवा लो, नाम लिखवा लेने के बाद जेई का आराम से तैयारी करो, एमबीबीएस का आराम से तैयारी करो, 2 साल एकदम कठिन परिश्रम करो एकदम। और कठिन परिश्रम करने के बाद आप बहुत सारे चीज कर सकते हो, यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हो, बहुत सारी चीज कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस है। अब चलिए देखिए, अब लड़की लोग जैसे पैरामेडिकल सपोर्ट के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, ड्रेस मेकिंग, फोटोग्राफिक, ब्यूटी, वेलनेस, है ना, ये सब अलग अलग, डेटा एंट्री, रिसेप्शनिस्ट के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए, वेब डिजाइन के लिए, अगर उसको मन है, नहीं हम क्या बोलते हैं सैलून वगैरह के लिए सीखने के लिए, है ना, वो सब चीज के लिए अगर आप कोर्सेस करना चाहते हो तो वो सब सारी चीज उपलब्ध है। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कौन सा चीज हमको सही समय पे करना है। अगर वो चीज मालूम होगा तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो यही चीज आपको हम बताएं कि क्लास 10th के बाद आप चार चीज को आप चूज कर सकते हो, 11th 12th। 11th 12th में आपको कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स वही सब रहेगा, पॉलिटेक्निक, आईटीआई वोकेशनल कोर्स और स्किल कोर्स। आप इसको जो भी अच्छा लगता है आपके हिसाब से, जो भी आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है, आप उसके हिसाब से चूज करो। अब देखिए, साइंस का हम बोले, साइंस का थोड़ा सा हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। अगर आप यहाँ से 12th के बाद जब आप साइंस ऑप्ट करते हो, तो साइंस ऑप्ट करते हो तो बी भी आप चूज कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो, दोनों तरह कर सकते हो आप। आईटी मैकेनिकल, तो किसका पैकेज ज्यादा है? बी का होगा कि इसका होगा, बीटेक का होगा? बीटेक का सिंपल है, बीटेक का आपका पैकेज ज्यादा होगा, बी का थोड़ा कम होगा। उसमें भी आपको आईटी मैकेनिकल सब चीज आपको मिल जाता है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, सब सब हर चीज वहाँ पे कर सकते हो।
मेडिकल्स के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, ये सब अलग अलग कोर्सेस आप वहां से ऑप्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात आ जाता है, क्या अगर हमको ये सब चीज नहीं करना, हमको एमबीए नहीं करना, हमको जरूरी है, अगर आप जैसे देखिए पीसी, हम क्लास 12 में पीसीएम ले लिए, बायोलॉजी भी ले लिए, और जरूरी है कि हमको डॉक्टर बनना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आगे कुछ करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, साइंटिस्ट वाइट टाइप का रिसर्च करना चाहते हो, है ना, कुछ अलग से अपना तरीके में कर सकते हो, थोड़ा सा आप उस तरह से मोटिवेशनल हो, मोटिवेटेड हो, तो आप अलग सा कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हो, जो कि बैचलर ऑफ साइंस, है ना, बैचलर ऑफ साइंस आप ऑप्ट कर सकते हो। और कॉमर्स में भी वो चीज होता है, ज्योग्राफी में भी वो चीज होता है, आप अकाउंट्स ले सकते हो, है ना, बीएससी कर सकते हो, वहां से सिंपल भी तरीका हो जाता है डिग्री के लिए। आप फिर वहां से फिर अलग अलग चीज आप कर सकते हो। तो क्या क्या चीज कर सकते हो, अगर सपोज बीएससी इन फिजिक्स कर लिए, केमिस्ट्री कर लीजिए, मैथ, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग कोर्सेस है। इसके बाद आपको मास्टर ऑफ साइंस करना होगा, ठीक है, बैचलर हो गया, मास्टर ऑफ साइंस करेंगे, फिर रिसर्च कैरियर में हमको बनाएंगे, फिर आर&डी कर सकते हैं, लैब साइंस क्लाइमेट रिसर्च के लिए कर सकते हैं, आप एक बड़े से साइंटिस्ट बन सकते हो, बड़े से रिसर्चर बन सकते हो, बड़े से प्रोफेसर बन सकते हो, वहां से आप अच्छा पैकेज कमा सकते हो। ठीक है, अब प्रोफेसर क्या लगता है, आईटीआई का प्रोफेसर, सॉरी आईआईटी का प्रोफेसर अगर बन गया, आईटीआई का कोई प्रोफेसर बन गया, कोई कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, क्या वो पैसा नहीं कमाता, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। या किसी ट्यूशन में कोई प्रोफेसर है, वो अच्छा ज्यादा अच्छा से पढ़ा रहा है, तो क्या वो पैसा नहीं कमा, पैसा वह भी कमाता है। तो आपको अगर किसी सब्जेक्ट में मास्टर करना है, जैसे मैथ्स, मैथ्स मतलब कि हमको एकदम मास्टर करना है मैथ्स के लिए, बायोलॉजी के लिए एकदम मास्टर करना है, तो आप बीएससी के लिए जा सकते हो, सिंपल वे में आप जा सकते हो उसके लिए। ठीक है, आप फिर आगे के लिए डेटा साइंस, एआई, मैके रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये सब बहुत सारे कोर्सेस है, इतने सारे कोर्सेस है, लेकिन बेसिक बेसिक आपका इतने सारे कोर्सेस है, ये चीज ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और देखिए, सारे कोर्सेस अच्छे होते हैं, सारे कोर्सेस बेटे अच्छे होते हैं, इतने सारे चीज आपको हम बता दिए, और यही सब चीज आपको एक तरह से कैरियर ऑप्शंस के लिए काम आएगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए, है ना, तो अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स से रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। एक चीज और, सारे कोर्सेस अच्छे होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो ऑप्ट करो, बट सोचो कि हमको क्या पढ़ना है, क्या करना है जिंदगी में, क्योंकि बेटे आपके पास समय नहीं है। 11 जैसे ही रिजल्ट आएगा, 1 महीना 2 महीना के बाद आपको एडमिशन लेना होगा, एडमिशन लेना होगा, तो उस समय आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको चूज कर सको, आराम से चूज कर सको। उसको हड़बड़ी में चूज करना और आराम से चूज करना, दोनों में फर्क होता है। अभी अभी से अगर आप चूज करते हो, अभी से चूज करोगे, तो आपके पास अलग अलग माइंडसेट आएगा। आप बड़े से बात करोगे, छोटे से बात करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे, टीचर से बात करोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेहतर है। बट अगर आप हड़बड़ी में ऑप्ट करते हो, तो मे बी आपको बाद में पछतावा हो। अगर आप पछतावा होगा, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, यू टर्न नहीं ले सकते बेटे, यू टर्न ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, बट वहां से मुश्किल है फिर आपको करना। इसीलिए अभी समय है, अभी समय है, अभी आप एग्जाम दिए हो, अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई करने का मतलब ये सब चीज अच्छे से सुनो, ठीक है, इसके बारे में जानकारी निकालो, कोर्सेज के बारे में निकालो, कौन सा कॉलेज में हम लेंगे, कौन सा स्कूल्स में लेंगे, और उस तरीके से आप आगे के लिए पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ के लिए इतना ही। अगर अधिक जानकारी के लिए चाहिए तो आप कमेंट में उसे रिप्लाई कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ। ठीक है, अब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर, और आशा करते हैं कि आपका सारा चीज एकदम स्मूथली होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।